अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.2। ये क्लास 9th के लिए है जो न्यू बुक इशू की गई है। उसका यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ जिसका नेम है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 6.2 पर आ गए हैं हम। इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपने सॉल्यूशन सेट मालूम करना है इन इक्वेशंस का। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कुछ सिंबल है ऐसा जिसमें स्ट्रेट लाइंस हैं। इस सिंबल को हम कहते हैं ये है एब्सोल्यूट या फिर मॉड्यूलस। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस। अच्छा जी, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि ये वो डिस्टेंस होता है जो हमें ज़ीरो से काउंट करना होगा किसी लाइन के ऊपर, बट विदाउट एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन के बगैर। तो ज़ीरो से काउंट किया हुआ डिस्टेंस ये होता है, बट हमेशा एब्सोल्यूट की वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए हैं। ठीक है जी, तो हम जिसका डिस्टेंस काउंट करते हैं वो पॉजिटिव डिस्टेंस हम इसका काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है एक सिंपल सा मेथड है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपने ये देखना होगा कि एब्सोल्यूट के बाहर कोई नंबर तो नहीं है। कोई नंबर पॉजिटिव में, नेगेटिव में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ एब्सोल्यूट के बाहर कोई नंबर होता है तो आपने पहले उसे ख़त्म करना होगा, और ख़त्म करने के बाद जो एब्सोल्यूट को हमें ओपन करना है उसे ओपन करने का ये तरीक़ा है। तो यहाँ पर देखें, ये नंबर दिया हुआ है एब्सोल्यूट के अंदर 2x + 1। ठीक है जी, यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट के बाहर कोई नंबर नहीं है। एब्सोल्यूट के बाहर = लिखा हुआ है, देन एक नंबर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट हम एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे। और एब्सोल्यूट अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, ये आपने लिखा 2x + 1 = 6। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, जब आप ये एब्सोल्यूट का सिंबल ख़त्म करेंगे तो जो भी = के बाद नंबर होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो टर्म्स में आ जाता है। तो ये मैंने 2x + 1 लिखा और मैंने एब्सोल्यूट का सिंबल हटा दिया। तो ये 6 को मैंने एक बार ले लिया है पॉजिटिव में। इसी तरह से एक बार मैं 6 को ले लूँगी नेगेटिव में। ठीक है जी, यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में 6 को ब्रेक कर दिया है। अब हमें चाहिए है इस वेरिएबल का आंसर, जो वेरिएबल यहाँ पर मौजूद है। वेरिएबल यहाँ क्या है, x है। A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं मैथमेटिक्स में हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स होते हैं वो उसका कोफिशिएंट कहलाते हैं, और वेरिएबल के अलग अलावा जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट नंबर्स कहलाते हैं, लाइक 1 यहाँ पर है। तो ये डिटेल भी इंशाल्लाह आपको एक लेक्चर में बताएंगे। तो यहाँ पर मुझे x का आंसर चाहिए है, और ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमने आपको पहले ही सिखाया था। 1 यहाँ से ख़त्म करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, या यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2x को यहीं रहने दिया है, -6 की जगह हमने नहीं चेंज किए। 1 यहाँ आके हो जाएगा -1। ये ट्वाइस ऑफ x आ गया है। 6 में से 1 माइनस किया 5 बच जाता है। ये ट्वाइस ऑफ x आ गया, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो 6 में 1 प्लस किया 7, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो आंसर में आएगा माइनस। x का आंसर चाहिए है तो x तो अपनी जगह ही रहेगा। x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे कैंसिल करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। इसी तरह यहाँ पर भी उसे कैंसिल करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। ये आ जाता है इसका आंसर। सो x के आंसर हमारे पास क्या आ गए हैं, -7/2 एंड 5/2। ये आ गया इसका आंसर। ये हमने एब्सोल्यूट की वैल्यू मालूम कर दी है। तो ये आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट दोबारा सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, कि ये यहाँ पर जो है आपके पास दो हिस्सों में आ सकता है। ठीक है, 5x - 12, इस पे आ गया मॉड्यूलस, और देन आ गया 7। मॉड्यूलस को अगर आप ख़त्म करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x - 12 = 7, और 5x - 12 = -7। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर x की आंसर चाहिए है। 7 यहीं रहेगा, 12 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। फिर 5x - 7 यहीं रहेगा, 12 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। ठीक है जी,
अब क्या हो गया, 5x इज़ इक्वल टू 7 में 12 प्लस कर दिया आपने, हो जाएगा 19। और या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसीडर करते हैं। प्लस माइनस हो गया है, -12 में से 7 माइनस किया, बच जाएगा 5। प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। अच्छा, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो 19, 5 यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। इसी तरह x की वैल्यू आपने माइनस करनी है तो आप 5 आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो x के आंसर आ गए हैं आपके पास 19/5 एंड 1। ये आ गया आपके पास x के आंसर्स। आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट के बाद यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन कॉपी होगा, देन एब्सोल्यूट का सिंबल हटेगा। तो अब तो समझ में आ गया होगा आपको, एक 12 आ जाएगा पॉजिटिव में, और ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय 7, एक 12 आ जाएगा माइनस में। ये आ गया 2x, 12 आपका यहीं रहा, 7 डिवाइड में है तो इसे कैंसिल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, -12 है और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x इज़ इक्वल टू 7 12 टाइम्स हो जाएगा 84। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x इज़ इक्वल टू -84। आपने x का आंसर फाइंड करना है तो ट्वाइस वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा, x का आंसर फाइंड करना है तो 2 वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। कैंसलेशन, 2 1 ज़ा 2, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 ज़ा 4। सो x के आंसर यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 42 और -42। ठीक है जी। आप चाहें तो इस तरह से उसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 42 और +42। ये आ गया इसका आंसर। पार्ट 4 पर आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट एब्सोल्यूट का सिंबल हटा रही हूँ। 2x + 1 3 इज़ इक्वल टू +-8। ओके, तो ये आ गया 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 8। 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू -8। ये हिस्से दो हिस्सों में मैंने इसे ब्रेक कर दिया। 3 पहले वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ब्रॉड मैथ्स रूल के हिसाब से पहले आपने डिवीजन को कैंसिल करना होता है, तो 3 वहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई। 2x + 1 इज़ इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाय 3। ट्वाइस ऑफ x आ गया है, 8 3 सा हो जाएगा 24। ये +1 है, यहाँ आके हो जाएगा माइनस। ट्वाइस ऑफ x आ गया, ये आ जाएगा -24 और ये +1 है, वहाँ जाके होगा -1। x आपका यहीं रह गया, 24 में से आपने 1 माइनस किया, 23 बचा। 2 यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। x आपका यहीं रहेगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 24 में 1 प्लस कर दिया 25, बड़े नंबर के साथ माइनस, इसलिए आंसर में माइनस आया। ये वाला ट्वाइस यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। सो x के दो आंसर आ गए हैं हमारे पास, -25/2 और 23/2। यहाँ पर अगर ये कैंसिल होता तो हम कर देते, अगर यह कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे। नंबर 5 पर हम आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एब्सोल्यूट के बाहर कोई नंबर होता है तो पहले हमने उसे सॉल्व करना होगा, देन हम जो है एब्सोल्यूट का सिंबल ओपन करेंगे। यहाँ पर एब्सोल्यूट के बाहर एक नंबर है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। 5x - 3, ठीक है जी। ये 4 अपनी जगह रहेगा, ये -8 है, यहाँ आके हो जाएगा +8। तो अब आपने जब इसे प्लस कर देना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5x - 3 मॉड्यूलस इज़ इक्वल टू 12। अब आप मॉड्यूलस का सिंबल हटा देंगे। जब आप इसका सिंबल हटाएंगे तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। एक में आ जाएगा 12 पॉजिटिव और एक में आ जाएगा 12 आपके पास नेगेटिव। तो यहाँ पर आपने x को यहीं रहने देना है, पहले आप 3 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा +3। इसी तरह यहाँ पर भी आपने 3 को वहाँ शिफ्ट किया, ये हो गया +3।
ये 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास 15। ये 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से आप 9 माइनस कर 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। एक्स आपका यहीं रह जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5, एक्स आपका यहीं रह जाएगा माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये कैंसिल नहीं हो रहा। सो एक्स के दो आंसर आ गए हैं -9/5 और दूसरा आंसर आ गया है 3। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन।